मैं कक्षा 9 में जब पढ़ता था तो मेरे पिताजी ने आग्रह पूर्वक पूजनीय सुदर्शन जी का बौद्धिक सुनने के लिए भेजा और विषय था असम समस्या, बांग्लादेशी घुसपैठ। अब लंबा समय हो गया है, अलग अलग प्रकार के आंकड़े आते हैं, 3 करोड़ से 5 करोड़ बांग्लादेशी घुसपैठिए देश में है, इसके दावे होते हैं। अभी ताजा पहलगांव का हमला हुआ, फिर से मुद्दा गर्मा गया और एक कार्रवाई का दौर चला अलग अलग राज्यों में कि हमारे हमने इतने बांग्लादेशी घुसपैठिए पकड़े। गुजरात में भी एक तालाब किनारे बड़ी कार्रवाई का फोटो पूरे मीडिया में प्रचारित हुआ। अब सवाल ये उठता है कि ये 2000, 50, 100 ऐसे घुसपैठियों पे कार्रवाई करके हम क्या दिखाना चाहते हैं। जहां पर भारतीय जनता पार्टी का शासन है पिछले 10 वर्षों से, ऐसा राज्य असम, उसके 13 जो जिले हैं बांग्लादेश से सटे हुए, वो घुसपैठियों से भर गए हैं और 80 लाख बांग्लादेशी घुसपैठिए वहां पर नागरिकता पंजी में, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजनशिप में अपना नाम दर्ज करवा चुके हैं। 260 करोड़ रुपए का घोटाला सीएजी ने पकड़ा और प्रतीक हजेला जो उसके प्रमुख थे, उनके ऊपर कार्रवाई की अनुशंसा की। तो वहां के हितेश देव जी जो डिप्टी स्टेट कोऑर्डिनेटर थे, उनके परिश्रम के कारण प्रतीक हजेला पे बड़ी मुश्किल से साल भर बाद कार्रवाई हो पाई, एफआईआर हो पाई। और ऐसी दुखद स्थिति है वहां पे असम में कि 13 जिले मुस्लिम घुसपैठियों से, बांग्लादेशी घुसपैठियों से भर गए। उसकी चर्चा नेशनल मीडिया में भी नहीं है और वो जो सूची है वो सुप्रीम कोर्ट की टेबल पर पड़ी है। आज सरकार की तरफ से उस सूची का कोई प्रतिरोध नहीं हो रहा है कि हमें ये भ्रष्टाचार से भरी हुई नागरिक, जो बांग्लादेशी नागरिक है उनसे भरी हुई सूची हमें नहीं चाहिए। तो जनहित पार्टी की स्पष्ट मांग है कि यह सूची खारिज होना चाहिए और नए सिरे से, पूरी तत्परता से, पूरी ईमानदारी से, पूरी शिद्दत से एक एक बांग्लादेशी घुसपैठिए को बाहर करने के लिए नया रजिस्टर बनना चाहिए। इसी बात को लेके पूरे प्रदेश की यात्रा जनहित पार्टी ने निकाली, बांग्लादेशी घुसपैठिया भगाओ देश बचाओ यात्रा। और इसी बात को लेके अभी 25 और 26 मई को दिल्ली में भी जंतर मंतर पर सब लोग जाने वाले हैं। आप सभी से आग्रह है कि इस विषय को अपने सभी साथियों से साझा करें और सवाल खड़ा करें कि ये 80 लाख बांग्लादेशी घुसपैठियों से भरी हुई सूची खारिज कब होगी, कैसे होगी। अपने अपने नेताओं से सवाल जरूर करें।